हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए, यदि आप लोग बीटीएससी एएनएम एग्ज़ाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए मिडवाइफरी का एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग सेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है फर्स्ट नंबर में, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज। अपरा की सबसे बाहरी झिल्ली है। यहाँ प्लेसेंटा का बाहरी पूछा गया, मतलब कोरियोन, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोरियोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो बाहरी झिल्ली होता है प्लेसेंटा का, उसको बोलते हैं कोरियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी फीटल पोजीशन बर्थ वेजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे अधिक फेवरेबल होती है? पोजीशन पूछा गया जो कि वेजाइनल डिलीवरी के लिए, मतलब नॉर्मल लेबर के लिए फेवरेबल होती है, तो वो होता है वर्टेक्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्टेक्स। जिसमें कि जो फीटल होता है उसका सिर होता है नीचे की ओर, यूट्रस के लोअर सेगमेंट में सिर होता है और अपर साइड में होता है पैर, लेग, बटक्स वगैरह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फीटस के विभिन्न भागों का एक दूसरे से रिलेशन कहलाता है। मतलब फीटस जो है उसका विभिन्न भागों का एक दूसरे के साथ मतलब अटैच रहता है, वो कंडीशन होता है एटीट्यूड, उसको बोलते हैं एटीट्यूड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एटीट्यूड ऑफ द फीटस जो होता है फ्लेक्शन की स्थिति में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या बोलेंगे इसको? फीटस के विभिन्न भाग का एक दूसरे के साथ रिलेशन एटीट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेप स्मीयर इज डन टू आइडेंटिफाई। किसकी पहचान के लिए पेप स्मीयर किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेप स्मीयर पूछा गया है। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्लैडर कैंसर और रेक्टल कैंसर। तो किसके लिए करते हैं पेप स्मीयर टेस्ट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो सर्वाइकल कैंसर होता है, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर उसको बोलते हैं, उस कंडीशन में पेप स्मीयर के द्वारा इसका टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस कारक से एमनियोटिक फ्लूइड हरे रंग का हो जाता है? तो एमनियोटिक फ्लूइड जब चेक करते हैं तो उसमें जो होता है, अगर मेकोनियम जो होता है, मिकोनियम यदि मिक्स हो जाए तो वो कंडीशन होता है, उस कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, और उस कंडीशन को बोलते हैं फीटल डिस्ट्रेस। जो बच्चा है वो डिस्ट्रेस की कंडीशन में होता है। एमनियोटिक फ्लूइड यदि बच्चा अंदर में मिकोनियम पास कर दे तो ग्रीन हो जाता है, वो कंडीशन होता है फीटल डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे पूछा गया किस कारण ये रंग हरा हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिकोनियम। क्वेश्चन नंबर 6, डिसऑर्डर्स ऑफ यूटेराइन ट्यूब्स एंड ओवरीज। गर्भाशय नलिकाओं व अंडाशयों के विकार हैं। तीव्र साल्पिंगिटिस, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूमर, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय नलिकाओं व अंडाशयों का विकार, मतलब जो यूट्राइन ट्यूब होते हैं और ओवरीज, ये दोनों में डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो ये होता है तीव्र साल्पिंगिटिस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और ट्यूमर, ये सभी कंडीशन में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन काउजेज ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव के सामान्य कारण है?
रक्तस्राव के सामान्य कारण है। मिसकैरेज, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और दिया गया है प्लासेंटा प्रीविया। तो किस किस कंडीशन में जो ब्लीडिंग का कारण देखने को मिलता है? मिसकैरेज होता है तो वो कंडीशन में भी ब्लीडिंग देखने को मिलता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होता है उसमें भी ब्लीडिंग देखने को मिलता है, और प्लासेंटा प्रीविया में जो है ब्लीडिंग देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे ये तीनों कंडीशन में ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो यहाँ एक के अतिरिक्त पूछा गया है, तो वो हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Which structure secretes progesterone hormone in the first 6 weeks of pregnancy? गर्भावस्था के शुरुआती 6 सप्ताह में कौन सी संरचना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है? यहाँ पे पूछा गया गर्भावस्था के शुरुआती में 6 वीक्स में कौन सी संरचना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कार्पस ल्यूटियम होता है इसके द्वारा ही सिक्रेशन किया जाता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। द शेप ऑफ द गायनेकोइड ऑफ ट्रू पेल्विस इज। गायनेकोइड या वास्तविक पेल्विक की आकृति होती है। पेल्विक जो होता है यहाँ पे गायनेकोइड पूछा गया। गायनेकोइड पेल्विस जो होता है यह लेबर के लिए सबसे बेस्ट पेल्विक माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदर्श पेल्विस कौन सा है लेबर के लिए, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे गायनेकोइड। और गायनेकोइड का जो शेप होता है ये गोलाकार शेप का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन है। गर्भावस्था में होने वाले गर्भाशय संकुचन, गर्भावस्था में होने वाला हृदय संकुचन, प्यूबर्टी में होने वाले गर्भाशय संकुचन, या भी प्रसव के बाद होने वाला गर्भाशय संकुचन। तो ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन जो होता है ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें ये प्रेगनेंसी के टाइम यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसी को ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक 28 वर्षीय महिला की द्विपक्षीय सैल्पिंगो और ऑफ्रेक्टोमी होती है। सर्जरी के लिए सूचित सहमति लेते समय किसका उल्लेख करना महत्वपूर्ण है? ब्लीडिंग रिस्क, एक्यूट पेन, क्रोनिक लो बैक पेन, लॉस ऑफ फर्टिलिटी। मतलब साल्पिंगोक्टोमी और ऑफ्रेक्टोमी होती है तो उस कंडीशन में तो लॉस ऑफ फर्टिलिटी मतलब गर्भधारण क्षमता में हानि देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन के समय दोनों आर्टरीज के बीच शंट को कहते हैं। दोनों आर्टरी के बीच शंट को कहते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? वो बोलते हैं फोरामेन ओवल। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एट्रियम। एट्रियम के बीच शंट को कहते हैं फोरामेन ओवल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गर्भावस्था के दौरान किसकी कमी न्यूरल ट्यूब दोष के लिए जिम्मेदार है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये कंडीशन होता है, ये होता है फॉलिक एसिड की कमी के कारण देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के अंत में एक टर्म कुल पानी की मात्रा जो संपूर्ण प्रेगनेंसी में रोकी जाती है वो अनुमानित होती है। तो वो होता है 6.5 लीटर के बीच जो होता है वाटर वो होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
डैश के दौरान बालिग मृत्यु प्रसवकालीन मृत्यु में सम्मिलित की जाती है। मतलब कितने से कितने बीच के अगर डेथ हो रहा है तो वो मृत्यु प्रसवकालीन मृत्यु को उसमें शामिल कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि गर्भकाल में 28वें सप्ताह से लेके जन्म के पश्चात 7 दिनों तक होने वाला जो डेथ होगा उसको प्रसवकालीन डेथ में शामिल करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेसिथीन स्फिग्लोमाइलिन अनुपात किसका विश्वसनीय सूचक है? लेसिथीन स्फिग्लोमाइलिन जो होता है वो अनुपात किसका विश्वसनीय सूचक है? भ्रूण का लिंग, भ्रूण की फेफड़ों की परिपक्वता, न्यूरल ट्यूब विकार, स्ट्रोक, हृदय रोग। तो लेसिथीन और स्फिग्लोमाइलिन जो होता है वो फीटल लंग्स मैच्योरिटी के लिए है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। which form in the first evidence of the development of puberty expressed in females। महिलाओं के यौवन में के विकास प्रथम प्रमाण किस रूप में अभिव्यक्त होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे परिपक्वता के क्रम में पूछा गया है, तो वो होगा अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। In which condition abnormal painless bleeding occurs in the vagina? योनि से असामान्य दर्द रहित रक्तस्राव किस स्थिति में होता है? पेनलेस ब्लीडिंग पूछा गया है। पेनलेस ब्लीडिंग जो सबसे महत्वपूर्ण ये सिम्टम देखने को मिलता है किसमें? प्लासेंटा प्रीविया में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यूपेरियम पीरियड कम्स आफ्टर। सूतिकावस्था अवधि किसके बाद आती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूतिकावस्था अवधि अगर डिलीवरी हो गया बेबी का उसके बाद जो अवधि होगा उसको सूतिकावस्था अवधि कहते हैं, और ये सूतिकावस्था अवधि 42 दिनों के लिए होता है, 6 वीक्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। A woman is scheduled for radiation therapy after breast cancer. The nurse can anticipate that this patient may। स्तन कैंसर के बाद एक महिला विकिरण चिकित्सा के लिए निर्धारित है। नर्स अपेक्षा करती है कि इस रोगी को हो सकता है। यदि रेडिएशन थेरेपी दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा के दौरान अधिक ऊर्जा की आवश्यकता। Which hormone is required to continuously maintain the activity of follicle stimulating hormone? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सक्रियता को लगातार बनाए रखने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉलिकल एफएसएच को सक्रियता बनाए रखने के लिए एस्ट्रोजन आवश्यक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रेगनेंसी में निपल्स के चारों ओर की हाइपरट्रोफिक सीवेसियस ग्लैंड कहलाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरट्रोफिक सीवेसियस ग्लैंड, जो कि मोंटेगोमरी ट्यूबरकल जिसको बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के कारण जो डार्क पिगमेंटेड होता है वो देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।